आज से सिर्फ एक दिन के बाद 12 अप्रैल 2026 के दिन हमारे सौर परिवार के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, हमारे कर्म के कारक, कलयुग के न्यायाधीश, दंडाधिकारी, कर्म फलदाता, हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखने वाले और हमारे कर्म के हिसाब से ही फल की प्राप्ति देने वाले, हमारे धीरज के कारक शनिदेव जागने वाले हैं। शनिदेव उदय होंगे। तो शनिदेव की इस उदय अवस्था का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, कुंभ राशि वालों को शनिदेव की 7.5 का ये अंतिम चरण चल रहा है। आपको याद होगा 29 मार्च 2025 का वो दिन जिस दिन शनिदेव ने एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन किया था। वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके, आपकी राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में और आपके द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान हुए। तब से लेकर शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण आपको चल रहा था। उसके बाद शनिदेव वक्री भी हुए। 7 मार्च 2026 को शनिदेव अस्त हुए। लेकिन अब शनिदेव जागने वाले हैं। शनिदेव का जागना यानी भाग्य का जागना, आप ऐसा समझ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि शनिदेव की 7.5 क्या होती है, क्यों आती हैं शनिदेव की 7.5, और शनिदेव की 7.5 में शनिदेव हमारे धैर्य की परीक्षा क्यों लेते हैं, वो जांचते हैं, परखते हैं, क्यों हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव 7.5 में जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का अगर सामर्थ्य किसी ग्रह के पास है तो वो है शनिदेव। सबसे पहले 7.5 होती क्या है? द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनिचर सार्धानी सप्तवर्षाणी तथा दुखेर युतो भवेत, यानी गोचर वर्ष शनिदेव परिभ्रमण करते हुए, संचरण करते हुए हमारी जन्म राशि से द्वादशे अर्थात 12वें भाव में, लग्न अर्थात लग्न भाव में, पहले भाव में, द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनिचर अगर द्वितीय भाव का संचरण करते हैं, सार्धानी सप्तवर्षाणी ये 7.5 साल तथा दुखेर युतो भवेत, दुख के माने जाते हैं, पीड़ा के माने जाते हैं और कष्ट के माने जाते हैं। लेकिन महर्षि पराशर ने शनिदेव की इस 7.5 और ढैया को कभी कभार लघु कल्याणी माना है। कल्याणी प्रदा सती वे रवि सूतो रासश्च चतुर्थाष्ट में। लेकिन किन के लिए? जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी हो, यानी वो उच्चस्थ हो, मित्र क्षत्रिय हो, अपने वर्गोत्तम में बली हो, या फिर अपनी जन्म कुंडली में तीसरे, छठे व एकादश भाव में विराजमान हो। कहते हैं त्रिछष्टे चलाबे, शनि सौख्यदाता, दुखों का नाश कर देते हैं, पीड़ाओं का नाश कर देते हैं। उनके लिए जब भी शनिदेव की 7.5 आती है, ढैया आती है, जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलता है, सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन जिनकी जन्म कुंडलियों में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं हो, यानी वो नीचस्थ हो, शत्रु क्षत्रिय हो, पाप प्रवाह में हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, या फिर जन्म कुंडली के छठे, 8वें हो अथवा 12वें भाव में विराजमान हो, उनके लिए शनिदेव की 7.5 और ढैया कष्ट देने वाली मानी जाती हैं। दोस्तों, शनिदेव 7.5 में हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, यानी वो दुनियादारी का अनुभव करवाते हैं। इस दुनिया में कौन अपने और कौन पर है, और इस चीज़ का, इस बात का अनुभव किए बगैर हम जीवन में तरक्की नहीं कर सकते हैं। कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल पर के यहीं चरी, यानी विपत्ति में ही तो पता चलता है कि हमारे अंदर धीरज कितना है। विपत्ति में ही पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं, परम पिता परमात्मा के प्रति विश्वास कितना है। और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे अपनों का साथ सच्चा है या झूठा, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे जीवन साथी की चरित्रता असली है या नकली। और शनिदेव 7.5 में ऐसा दिखाते भी हैं। अब कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव लग्नेश बनते हैं और द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी के भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान है। और कहते हैं जाते हुए शनिदेव अच्छा फल देते हैं, अच्छे भी लगते हैं। और शनिदेव की 7.5 का तीसरा चरण जीवन में कुछ राहत देने वाला भी माना जाता है, क्योंकि पिछले 5 सालों की तपस्या का फल, मेहनत का फल
शनिदेव जाते हुए जीवन में देकर के जाते हैं, लेकिन वो वक्री भी हो गए थे, उसके बाद वो अस्त भी हुए। लेकिन शनिदेव अब जागने वाले हैं, शनिदेव उदय होने वाले हैं। शनिदेव आपके द्वितीय भाव धन कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान हैं। ऐसे में 2026 का ये पूरा साल 12 अप्रैल 2026 से लेकर दिसंबर 2026 का ये जो समय काल है, आपके जीवन में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव करने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि इस समय शनिदेव आपकी मेहनत का फल आपको देने वाले हैं। इससे पहले आपके जीवन में क्या हो रहा था? जब शनिदेव आपके द्वादश भाव में विराजमान थे, तब शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण आपको चला। उसके बाद शनिदेव आपके लग्न भाव में आपकी अपनी राशि में आए। शनिदेव की 7.5 का द्वितीय चरण आपको चला। 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने राशि परिवर्तन करके यह आपके द्वितीय भाव में आए, तो शनिदेव की 7.5 का तीसरा चरण आपके लिए प्रारंभ हुआ था। लेकिन शनिदेव आपको फल देने ही वाले थे, मेहनत का फल देने ही वाले थे। वो वक्री भी हो गए, फिर अस्त भी हो गए, लेकिन अब आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव वो करेंगे। भाग्य के रूप में देखें, शिक्षा के रूप में देखें, प्रेम के रूप में देखें, परिवार के रूप में देखें, आपके जीवन में कुछ न कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। यहाँ पर धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी, उस समस्याओं का अंत करने वाले होंगे, क्योंकि यही भाव आपके लिए धन कुटुंब और वाणी का भाव माना जाता है। यहाँ पर आपकी वाणी कुशलता बढ़ेगी। आप अपने वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर बनेंगे। ऐसी चतुराई शनिदेव आपको देने वाले हैं। कोर्ट कचहरियों का आप चक्कर काट रहे थे पिछले लगभग 6 सालों से, फैसला आपके पक्ष में नहीं आ रहा था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे थे, वैसे वैसे पीछे चले जा रहे थे। यानी 10 कदम आगे बढ़े तो 20 कदम वापस पीछे चले गए। मेहनत का फल आपको मिल ही नहीं रहा था। कर्ज के बोझ तले निरंतर आप दबे चले जा रहे थे। कर्जा उतरने का नाम ही नहीं रह रहा था। लोन की समस्याएं बनी हुई थी। यानी 5 रुपए का कर्ज आप कैसे भी करके उतारने का प्रयास भी कर रहे थे, तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। गुजराती में एक कहावत है, एक सांधो अन्य 13 टूटे। यानी ऐसी स्थिति थी कि आप एक को बनाने का प्रयास कर रहे थे, सुधारने का प्रयास कर रहे थे, ऐसे में 13 आपके बिगड़ रहे थे। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया, सुख दुख में भागीदार बने, कंधे से कंधा मिला करके आपने साथ दिया, वही लोग मुसीबत के क्षण जब आपकी बारी आई, आपका साथ छोड़ करके चले गए। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आपने देखी होगी। प्रमोशन रुका हुआ था, पदोन्नति रुकी हुई थी। यानी कि मेहनत आप कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत का फल किसी और को मिल रहा था, आपको यश ही नहीं मिल रहा था। अकेलेपन की समस्याएं बनी हुई थी, परिवार से आप अलग रह रहे थे, या व्यापार के सिलसिले में, शिक्षा के सिलसिले में, किसी भी क्षेत्र के सिलसिले में आप परिवार से आपको दूर रहना पड़ा। माइग्रेन की समस्याएं आपको सता रही थी, छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, अनिद्रा की समस्याएं बनी हुई थी जीवन में, आपके सपने पूरे नहीं हो रहे थे। प्रयास तो आप लगातार कर रहे थे आगे बढ़ने का, जैसे जैसे आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे वैसे वैसे पीछे चले जा रहे थे। तो ऐसी समस्याएं पिछले 6 सालों में आपने फेस की होगी। लेकिन अब शनिदेव जागेंगे, शनिदेव उदय होंगे, आपकी अपनी राशि के स्वामी हैं। ऐसे में बहुत सारी समस्याओं का अंत करने वाले होंगे। यानी कर्जों की समस्याएं खत्म होगी, पारिवारिक झगड़े बने हुए थे वो झगड़े कम होंगे, खत्म होंगे। दूसरी बात, आपको मेहनत का फल भी मिलेगा। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की आपको जीवन में प्राप्ति भी होगी, पदोन्नति प्रमोशन की प्राप्ति भी होगी, वाणी कुशलता आपके अंदर बढ़ेगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। मनमुटाव जो बना हुआ था वो मनमुटाव आपका दूर होगा। कुल मिला के परिवार के अंदर एक सामंजस्य स्थापित होने का समय आपके जीवन में अब आ चुका है 12 अप्रैल 2026 के बाद। अब शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और इनकी महत्वपूर्ण दृष्टि 10वें भाव पर भी जाती है। तो शनिदेव आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। जून 2027 को शनिदेव आपके द्वितीय भाव से निकल करके आपके तीसरे भाव में विराजमान हो जाएंगे। उसके बाद तो समय बहुत ही अच्छा है आपके लिए, लेकिन उससे पहले का भी समय आपके लिए
अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब शनिदेव की यहां से तीसरी दृष्टि होगी आपके चतुर्थ भाव पर शुक्र के घर में। चतुर्थ भाव पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है। यह भाव माता का भाव माना जाता है, विरासत का भाव माना जाता है, प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव माना जाता है, भाई बहन का भाव माना जाता है, भू भवन वाहन और मकान का भाव भी माना जाता है। आपके घर का सपना पूरा होगा। पिछले कई सालों से आप घर के मकान बनाने का सपना देख रहे थे, वो सपना आपका पूरा होगा। प्रत्यक्ष संपत्ति में जो विवाद चल रहा था वो विवाद भी सुलझेगा, उसका फैसला भी आपके पक्ष में आएगा। कोई न कोई नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, कोई न कोई नया वाहन आप खरीद सकते हैं, वाहन का सपना भी आपका पूरा होगा। माता से संबंधित कुछ चिंताएं, उनके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चिंताएं आपके जीवन में बनी हुई थी, उस चिंताओं का अंत भी होगा। अननेसेसरी खर्चे बने हुए थे, आपके ज़्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, उस प्रकार की समस्याओं से अभी आपको मुक्त करने वाले होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव तो होगा जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं या पहले से जुड़े हुए, उनके लिए शनि की उदय अवस्था का प्रभाव काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यही चतुर्थ भाव विरासत का भाव माना जाता है और यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है। जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता कभी नहीं मिलती और यह भाव विरासत का भाव है। कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी चतुर्थ भाव पर और शुक्र की राशि पर। शुक्र के प्रबल मित्र माने जाते हैं शनिदेव, क्योंकि शनिदेव की दो राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव अर्थात पहले भाव में होती है। उस स्थिति में शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के प्रबल योग कारक माने जाते हैं, वो मुखिया ग्रह माने जाता है, प्रधान ग्रह माने जाता है। ऐसे में शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से राजनीतिक सफलता प्राप्त होगी और आप जनता में एक नया प्रेम का, वात्सल्य का संबंध स्थापित करेंगे जनता के साथ। ऐसी शोहरत आपको मिलने वाली है। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि होगी आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, पराविज्ञान का भाव माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है, अध्यात्म का भाव माना जाता है और वैराग्य का भाव भी माना जाता है। आपके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी, परमपिता परमात्मा के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा और ऐसे में जब भी ईश्वर के प्रति, परमपिता परमात्मा के प्रति आस्था बढ़ती है, वहीं से भाग्य के बदलने की, भाग्य के जागृत होने की शुरुआत हो जाती है। आपके अंदर का व्यक्तित्व, आपके अंदर की शक्ति, आपके अंदर की योग्यता को शनिदेव बाहर लेकर के आएंगे, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि होगी आपके अष्टम भाव पर। दीर्घायु जीवन की प्राप्ति होगी, हॉस्पिटल के खर्चे बने उस खर्चों से आपको मुक्ति भी मिलेगी, छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी उस परेशानी से भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो कुल मिलाकर के आपके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास, अलग प्रकार का जुनून देखने को मिलेगा और जीवन में कुछ कर गुजरने की शक्ति आपके अंदर समाहित होगी। कहते हैं जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले को उन्हें कभी उम्र के बंधन में नहीं बांधा जा सकता और न ही उनके अरमानों को कैद किया जा सकता है, क्योंकि हर असंभव को संभव बनाना ही उनका प्रथम लक्ष्य होता है। ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर शनिदेव देने वाले हैं। अब शनिदेव की एक महत्वपूर्ण दृष्टि, दसम दृष्टि, जो कि आपके एकादश भाव पर जा रही है। एकादश भाव सपनों का और इच्छाओं का भाव माना जाता है। यह भाव व्यापार का भाव माना जाता है, यह भाव लाभ का भाव माना जाता है, यह भाव इनकम का भाव माना जाता है और आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति को मजबूत करने का भाव, यही भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आप आर्थिक रूप से मजबूत भी होंगे। अगर आप व्यापारी हैं, आप व्यापार करते हैं, तो व्यापार में एक अलग प्रकार का लाभ देखने को मिलेगा। भागीदार के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, कर्जों से आप मुक्त होंगे और आय के नए नए संसाधन आपके लिए विकसित होंगे। आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कोई न कोई नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। तो यह रहेगी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2026 से लेके दिसंबर 2026 तक का जो समय काल होगा, अवधि काल होगा, आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए काफ़ी होगा। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। उपाय में क्या करना है? शनिदेव को प्रसन्न करिए, शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय करिए और भगवान शिव की आराधना करिए, क्योंकि जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो जाती है उनके ऊपर शनिदेव की कृपा हो ही जाती है। हो सके तो घर में एक बार सुंदर कांड का पाठ आप जरूर करें और यह भी संभव हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ आप अपने मुख से आप जरूर करें। शनिदेव से संबंधित पौराणिक जो उपाय हैं वो आप जरूर करें। काली वस्तुओं का दान करें, लोहपात्र का दान करें
दूसरा, शनिदेव के 20 मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव के गायत्री मंत्रों का उच्चारण करें। ओम कृष्णाकाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप उच्चारण करें। ओम नीलाजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचर, इस मंत्र का भी आप उच्चारण करें। ओम प्राम प्रीम प्रोस शनिचराय नमः, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण इस साल 2026 में आप करते रहें। शनिदेव की निश्चित रूप से कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय जय शनिदेव आप ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।